हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम हब में आपका स्वागत है। देखिए, हम देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जब भी देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे नंबर सिस्टम से जरूर आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो अभी हम नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं। क्विक रिवीजन इसका हम करेंगे, जो इसकी मेन टर्म्स हैं और कैसे उसको सोल्व करेंगे ये हम देखेंगे। तो नंबर सिस्टम की शुरुआत अभी हम करने जा रहे हैं। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऑल द काउंटिंग नंबर्स, जितने भी आपके जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारे ही नेचुरल नंबर्स हैं। काउंटिंग नंबर्स आपके सारे नेचुरल नंबर हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और ये आपके इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये सारे ही आपके नेचुरल नंबर हैं। अभी नेचुरल नंबर में भी हम जब नीचे देखेंगे, इसमें जो देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे इवन नंबर। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन समझ में आना जरूरी है। इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर वे हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो सारे इवन नंबर हैं। तो जैसे हम देखेंगे 2 4 फिर आपका 6 8 10, ऐसे ही 2 से जो भी डिवाइड होंगे वो आपके इवन नंबर रहेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ओड नंबर पे जाएंगे। ओड नंबर क्या होंगे आपके? ओड नंबर होंगे जो आपके 2 से डिवाइड करें तो एक रिमाइंडर बचता है, या कहें कि जो 2 से पूरे डिवाइड नहीं होते। अभी आप यहाँ से देखेंगे तो 1 3 5 7 9 11, तो ऐसे ये सीरीज चलेगी। तो ये आपके हो जाएंगे ओड नंबर। और उसके बाद हम देखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में अभी हम देख लेते हैं प्राइम नंबर कौन से नंबर हैं। प्राइम नंबर वो नंबर है जब एक नंबर इज नॉट डिविजिबल एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, कि या तो वो एक से ही डिवाइड होगा या खुद इटसेल्फ, खुद से ही डिवाइड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अभी हम देख लेते हैं। जैसे 2 है, 2 सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। ऐसे 3 है, अभी 5 है, फिर उसके बाद 7 है। अब आप एक देखिए 9 है, जैसे 9 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और ये 9 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 1 से तो हो ही रहा है, तो इसलिए ये आपका प्राइम नंबर नहीं रहेगा। तो ये आपका प्राइम नंबर के बारे में देख लेंगे। अभी आपके देख लेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से हैं ये हम देख लेंगे। कंपोजिट नंबर वो हैं कि जो एक के अलावा या खुद के अलावा बाकी नंबरों से भी डिवाइड हो जाते हैं। अभी जैसे इसमें एग्जांपल देख लेंगे। अभी 4 है, जैसे 4 आपका 1 से होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। ऐसे 6 है, ये आपका 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इवन, ओड, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स हमने इसमें देखे। अभी हम आगे बढ़ेंगे और को प्राइम नंबर। देखिए, अभी हम बात करेंगे को प्राइम नंबर की। ये जो छोटी छोटी टर्म है ये काफी काम आती हैं, तो बेसिक हमें सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। 2 नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर बिटवीन देम एक्सेप्ट 1, तो वो को प्राइम होंगे एक दूसरे के। ठीक है, अभी जैसे 13 और 29, इनमें देखिए आप कोई भी इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1 से तो देखिए सभी डिवाइड हो जाएंगे। तो जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो एक्सेप्ट 1, तो वो एक दूसरे के को प्राइम होते हैं। तो ये आपका को प्राइम का कॉन्सेप्ट हो गया। तो नेचुरल नंबर के अंडर में ही हमने इनको देख लिया, इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट और को प्राइम। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा। नेचुरल नंबर से थोड़ा सा हम आगे जब जाएंगे तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे होल नंबर। अभी होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर के बाद जब होल नंबर का कॉन्सेप्ट आता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं आपके, जितने भी नेचुरल नंबर आपने देखे उसमें और जीरो, और उसमें आप देख लो तो जीरो से लेके नेचुरल नंबर सारे, तो ये आपके 0 1 2 3 इनफाइनाइट ऐसे हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएगा। फिर बात करेंगे हम इंटीजर्स की। होल नंबर के बाद बात करेंगे इंटीजर्स की। जो इंटीजर्स हैं
all counting numbers and their negatives along with zero। अब देखिए along with zero बोल दिया तो इसका मतलब होल नंबर आ गए और इसके नेगेटिव, सारे नेगेटिव हम इनके ले लेंगे। अभी देखिए जैसे -4, -3, -2, -1, अब जीरो भी इसमें इंक्लूड है और फिर आपका ये नेचुरल नंबर। तो आपने देखा कि इसमें नेचुरल नंबर जीरो इंक्लूड हो गया तो ये होल नंबर हो गया और इनके सबके नेगेटिव, तो इसको हम बोल देंगे इंटीजर्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। अभी इंटीजर्स के बाद है जो हम बात करेंगे, वो बात करेंगे रैशनल और इर्रेशनल नंबर की। तो सबसे पहले देख लेते हैं रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। ठीक है, वो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं और जहाँ पी और क्यू क्या है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स अभी हमने देख लिया था। तो पी और क्यू इंटीजर्स हैं। तो जैसे आप देखेंगे 3/5। ठीक है, अब जैसे 2 है, अब 2 को क्या लिख सकता हूँ? 2/1 भी लिख सकता हूँ। तो ये भी आपका एक रैशनल नंबर होगा। इसके बाद इर्रेशनल नंबर की बात करेंगे। रैशनल नंबर के बाद इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे? इसका मतलब ये आपके पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे। तो ये क्या होंगे? ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होंगे। जैसे कि आप देखेंगे √2। ठीक है, √2 को आप क्या लिखेंगे? 1.414 ऐसे आपका ये चलता जाएगा। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे √3 को, ये आपका होगा 1.732, ये भी आपका ऐसे चलता जाएगा। तो इस टाइप के जो नंबर होंगे वो आपके इरेशनल नंबर होंगे। और फिर बात कर लेते हैं रियल नंबर की। अभी हम बात करेंगे रियल नंबर की। रियल नंबर कौन से होते हैं? देखिए, जो भी आपके रेशनल और इरेशनल, ठीक है, उनको मिला के हम रियल नंबर कहते हैं। तो इसमें आपके रेशनल प्लस इरेशनल दोनों ही आ जाते हैं। तो ये आपके रियल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपने देख लिया कि हमारे पास क्या है, नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, रेशनल है, इरेशनल है। रेशनल इरेशनल को मिला के हमने रियल नंबर बोल दिया है। ठीक है, कुछ फार्मूलाज अभी हम देखेंगे जो हमारे काम आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूलाज भी। तो अभी थोड़े से फार्मूला जो आपके एग्जाम में यूज हो जाते हैं, अगर आपको आते हैं तो बहुत ही इजीली आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो बेसिक है वो देखिए, a² माइनस b²। तो इसको हम क्या लिखेंगे? a² माइनस b², a प्लस b, a माइनस b। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, याद रखना है आपको। इनको सबको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हम लिख रहे हैं। दूसरा है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये आएगा आपका a² प्लस b² प्लस 2ab। और थर्ड पे हम आएंगे a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये क्या होगा आपका? a² प्लस, देखिए यहाँ प्लस है, देखिए 2ab यहाँ से माइनस रहेगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें हम 3 टर्म लेंगे, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे a² प्लस b² प्लस c², ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, तो ये अपने पास a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हो गया। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और 2-3 फार्मूलाज हम देखेंगे। अभी a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब, ये है आपका a³
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो ये आपका ए प्लस बी का होल क्यूब है। इसी तरीके से हम ए माइनस बी का होल क्यूब देखेंगे। अब देखिए इसमें ए माइनस बी का जो होल क्यूब होगा वो आपका ए क्यूब यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखिए प्लस वाले में ऊपर प्लस था तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा माइनस 3ab। सब निशान इसमें चेंज हो चुके हैं और ए माइनस बी, देखिए यहाँ सब प्लस था, यहाँ सब माइनस के निशान आ चुके हैं। तो उसके बाद हम देख लेते हैं एक दो और देखेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी काफी यूज होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये रहेगा आपका ए प्लस बी। ठीक है, फिर दूसरी ब्रैकेट में आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, आपका ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे निशान चेंज हो जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा बाहर, और जो अंदर है वहां पे सब प्लस ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये प्लस है लेकिन जब आप देखेंगे माइनस बी है बाहर तो ये इसको माइनस कर देगा। ठीक है, एक लास्ट देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, ये या तो आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं, या कई बार जो क्वेश्चन जो आते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं, तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसका ये जो रहेगा आगे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए अभी सब प्लस में चल रहा है, अब माइनस में आएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस आपका ए सी। ठीक है, तो ये जो आपका 3abc है, ये अभी मैंने इक्वल के मान से इधर लिया, ये उधर जाएगा तो प्लस 3abc हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं। तो एक बार हम कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट और देख लेते हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम इसमें देखेंगे। एक दो क्वेश्चन आज भी हम ले लेंगे। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल हम इसमें देखने वाले हैं। डिविजिबिलिटी, ठीक है, तो पहले देखेंगे 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, यूनिट डिजिट 0 हो या इवन नंबर हो। तो यूनिट डिजिट हम देख लेंगे, या तो 0 होगी या 2 होगी, तो वो जो संख्या है वो 2 से भाग हो जाएगी। 3 का देख लेते हैं। 3 में हम क्या करेंगे, उसके जो सम ऑफ डिजिट है, जो सम ऑफ डिजिट है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 27 में है तो 2 + 7 बराबर है 9, तो 9 3 से डिवाइड होता है, तो 27 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अभी 4 का देख लेते हैं। 4 का जो है कि 4 से जब होगा कि उसके जो लास्ट 2 डिजिट हैं अगर वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो लास्ट 2 डिजिट इसमें हम देखेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम इसमें लिखते हैं 2 3 6 7 8 4, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है 8 4। अब 84 अगर 4 से हो रहा है तो ये भी आपका 4 से हो जाएगा। तो 21 × 4 84 होता है, तो 84 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या ही 4 से डिवाइड हो जाएगी। फिर देख लेते हैं 5 का। 5 में इजी है, लास्ट में जो यूनिट डिजिट है
जो आपका यूनिट डिजिट है वो 0 रहेगा या आपका 5 रहेगा। उसके बाद हम 6 का देख लेते हैं। 6 के लिए भी आसान है कि जो आपका जो 2 का और 3 का है वो आपको पता है, तो 6 का हो जाएगा कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से, 2 और 3 दोनों से अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो 6 से भी डिवाइड आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे हम एक नंबर लेते हैं 318, इसका देखिए यूनिट डिजिट इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से देखते हैं, 3 + 1 + 8, 4 + 8 12, 12 3 से डिवाइड होता है तो ये 3 से डिवाइड। अब ये नंबर देखिए 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी, तो ये 6 से भी पक्का डिवाइड हो जाएगा। तो ये 6 का है। ठीक है, अभी 8 का देख लेते हैं। 8 का हम देख लेते हैं कि 8 में क्या होता है, अगर जो लास्ट 3 डिजिट, 4 में हम 2 डिजिट देख रहे थे, इसमें लास्ट के 3 डिजिट देख लेंगे, अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या ही 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जैसे 2 3 8 1 6, तो इसमें हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल है ये, तो इसमें हम लास्ट में 3 डिजिट देख लेंगे। ठीक है, 8 1 6 अगर 8 से डिवाइड हो गया तो पूरा ही 2 3 8 1 6 8 से डिवाइड होगा। तो ये हो रहा है 8 से, तो ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम 9 का भी देख लेंगे। 9 में भी हमें यही देखना है कि सम जो है डिजिट का, सम ऑफ डिजिट 10, वो अगर 9 से हो रहा है तो पूरी संख्या ही 9 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे 7 2 9 3 6, अब इनको जोड़ो, 7 + 2 9 9 18 21 27, तो इनके जो डिजिट का सम है वो 27 है और 27 9 से डिवाइड होता है, तो ये पूरी संख्या ही 9 से डिवाइड आपकी हो जाएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं 11 का। ठीक है, 11 का हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि डिफरेंस है, अगर आपको डिफरेंस देखना है, सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट डिजिट, आप यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अल्टरनेट डिजिट लेंगे। ठीक है, तो उसका सम और सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द 10 डिजिट, या तो वो 0 आना चाहिए या वो 11 आना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1 3 3 1। ठीक है, 1 3 3 1। अब मैं क्या करूँगा, पहले इसको करूँगा यूनिट डिजिट से स्टार्ट यहाँ से, तो इसका और इसका सम 3 + 1 4, और फिर 10 से स्टार्ट करूँगा 3, यहाँ जाऊँगा एक छोड़ के, 3 + 1 4, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। या तो 0 आए या 11 आए, तो ये पूरी संख्या ही 11 से डिवाइड आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका कुछ डिविजिबिलिटी रूल थे। अभी थोड़ी सी कॉमन टर्म हम देख लेते हैं, एलसीएम क्या होता है, और फिर देखेंगे हम एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ हम देख लेंगे। एलसीएम क्या है, एलसीएम जो आपका है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सबसे छोटी संख्या है जो आपकी मल्टीप्लिकेशन में उसमें आएगी। कैसे देखेंगे, अभी जैसे हम देख लेते हैं 540 और 108 का एलसीएम, एग्जांपल से समझ में आएगा। हम देख लेते हैं 540 और 108, तो यहाँ पे रहेगा आपका 108। अब क्या करेंगे, हम फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, जब हम 540 के फैक्टर बनाएंगे, यहाँ पे 108 के फैक्टर बनाएंगे, तो दो तरीके हैं इसको करने के भी। एक तो क्या कर सकते हैं, आप सीधे ही ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 से 14, तो ये आपका 2 पंजे 10, 2 ओके 8, 2 1 2 3 6, 2 पंजे 10, यहाँ पे 27। ठीक है, अब 2 से नहीं जा रहा तो 3 से जाएगा। अब यही डिविजिबिलिटी रूल,
5 3 8 1 9, इसका मतलब 3 से होगी, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 नहीं 27। अब 3 से देखिए, 3 15, 3 3 3 5 1 5 1 और 1। तो अभी देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो इनके जो फैक्टर हैं उनका आपको मल्टीपल लेना है। तो ये देखिए फैक्टर 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है और 5 की पावर 1 है। ठीक है, जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन लेंगे, ये 4 है, 3 3 9 थे, 27 है, ये 5 है, 27 गुणा 5 110, ये सॉरी यहाँ से हम देखेंगे 27 गुणा 5 कितना होगा, 7 पंजे 35, 5 में 10 और 3 13, तो ये 135 गुणा 4 आपका 540 होगा। तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसको हम कैसे निकालते हैं, जैसे अभी हम एक करके देख लेते हैं। इसके दो मेथड होते हैं, पहले हम एक बार इसका डिवीजन मेथड लेंगे। जैसे 144 और 336 इसका लेना हमने, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से हम कर रहे हैं अभी। 336 144 गुना 2, तो आपको कितना आ जाएगा, 288, यहाँ 48, फिर ये 144 है, ये यहाँ आ जाएगा 48 गुणा 3 144। तो यहाँ पे 48 ने इसको 0 कर दिया है, तो इसका जो एचसीएफ रहेगा वो आपका 48 रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका हो गया एचसीएफ का। दूसरा तरीका हम देख लेते हैं फैक्टर से। फैक्टर में हम देख लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका एचसीएफ का ही, 144 336 2016। ठीक है, तो 144 को मैं क्या लिखूं, 12 गुणा 12। ठीक है, और 12 को मैं क्या लिखूं, 3 गुणा 4 या 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ऐसे इसको भी मैं 3 गुणा 4 या 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। तो ये क्या हो गया, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 4। ठीक है, ये आपका फैक्टर आ गया, 3 की पावर 2, 2 की पावर 4। ठीक है, 1 पावर 3 की 2। तो ऐसे ही हम 336 का भी लेंगे। 336 का जो आएगा वो आपका ऐसे ही आएगा, 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7। और 2016 का जो आपका आएगा वो आएगा आपका 2 की पावर 5 गुणा आपका 7 गुणा 3 की पावर 2। अब देखिए इसमें से हम कॉमन लेंगे, जो 2 की जो आप पावर देख रहे हैं वो कॉमन क्या है, मिनिमम कॉमन 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, लेकिन 2 की पावर 5 इनके पास नहीं है, तो मिनिमम वाली लेंगे 2 की पावर 4। फिर 3 में देखेंगे, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की, तो मिनिमम कौन सी है, 3 की पावर 1 है। फिर यहाँ पे 7 ऊपर नहीं है, तो यही आपका आंसर रहेगा, 2 की पावर 4 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 3 48 आपका, इसमें भी आपका एचसीएफ रहेगा। तो इस तरह से हम एचसीएफ को देख लेंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर लेंगे, कुछ जो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो वो हम इसमें देखेंगे। बेस हमने इसमें
देख लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू।